नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ हबी में। दोस्तों, आज बात करते हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। ठीक है, मैं आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। तो सभी साथी तैयार रहें। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि मधुशाला की रचना किसने करी थी। एक श्रृंखला है मधुशाला। ठीक है, एक श्रृंखला है मधुशाला। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मधुशाला की रचना किसने करी थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसमें पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है जैनेंद्र कुमार, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा हरिवंश राय बच्चन और चौथा है अमृत राय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ग होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन होगा। हरिवंश राय बच्चन अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और इन्होंने कई रचनाएं की, जैसे मधुकलश करी है। ठीक है, मधुकलश वगैरह इनकी रचना है। ठीक है, तो सब लोग याद रखेंगे कि मधुशाला जो है किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, और इनकी जो है मैं आपको और इनकी कुछ रचनाएं बता देता हूँ। इनकी और रचनाएं जैसे कि निशा हो गई। ठीक है, जैसे इनकी निशा हो गई। ठीक है, एक इनकी निमंत्रण हो गई। ठीक है, एक इनकी मधुकलश हो गई जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, एक मधुकलश हो गई और एक हो गई मधुशाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है चीफ की दावत किसकी कृति है। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है कि चीफ की दावत किसकी कृति है। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है चीफ की दावत किसकी कृति है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा महादेवी वर्मा, भीष्म साहनी, कमलेश्वर और नामवर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा खा, यानी सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा और इसका सही उत्तर होगा भीष्म साहनी। चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी होगा। भीष्म साहनी जी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर भीष्म साहनी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है प्राचीन शब्द का विलोम बताइए। ठीक है, सारे दोस्त ध्यान रखेंगे कि सारे प्रश्न PYQ हैं। पिछली बार परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे गए थे और ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो कृपया ये क्लास ज़रूर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछा प्रश्न नंबर 3 है कि प्राचीन शब्द का विलोम बताइए। प्राचीन शब्द का यहाँ पे विलोम पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है वर्तमान, समीचीन, अर्वाचीन, नवीन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वर्तमान, समीचीन, अर्वाचीन और नवीन। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अर्वाचीन होगा। यहाँ पे क्या होगा, अर्वाचीन। ठीक है, सभी दोस्त अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा अर्वाचीन। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा अर्वाचीन। चौथा प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न है इनमें से कौन दूध का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला इसमें दुग्ध है, दूसरा गोरस है, तीसरा पेय है, चौथा सोम है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए किसमें से कौन सा होगा। पहले इसमें दुग्ध है, दूसरा गोरस है, तीसरा पेय है, चौथा सोम है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन होगा डी, यानी घा वाला, और घा का मतलब है सोम। सोम में आपको बता दो अमृत का होता है। ठीक है, सुधा भी होता है, अमी भी होता है। ठीक है, सुधा, अमी और सोम। सुधा, ठीक है, अमी और सोम, ये सारे जो है
अमृत के होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, दूध का पर्यायवाची नहीं है, इसमें दूध का पर्यायवाची नहीं होगा, वो होगा सोम, ठीक है, वो होगा सोम। बात करते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वें प्रश्न है हमारा यथार्थ का विलोम क्या होगा। 5वां प्रश्न है हमारा यथार्थ का विलोम क्या होगा, ठीक है। 5वां प्रश्न है हमारा यथार्थ का विलोम क्या होगा, ठीक है। सभी लोग बताएं कि यथार्थ का विलोम क्या होगा, यहाँ पे बताइए सभी लोग। और आपके ऑप्शन है, पहला है यहाँ पे, पहला है अलौकिक, दूसरा है सरल, तीसरा है विरक्ति और चौथा है आदर्श। अलौकिक, सरल, विरक्ति और आदर्श। अलौकिक, ठीक है, दूसरा सरल, तीसरा विरक्ति, ठीक है, और चौथा कौन सा है, चौथा है आदर्श, ठीक है। तो आप सब लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा सही होगा, प्लीज़ बताएं, कमेंट करके बताएं। यथार्थ का विलोम क्या होगा, सब लोग बताएं प्लीज़, कमेंट करके बताएं कि यथार्थ का विलोम क्या होगा। यथार्थ का विलोम क्या होगा, सब लोग बताएं प्लीज़। यथार्थ का विलोम क्या होगा, मैं आपको बता दूं, यथार्थ का विलोम यहाँ पे आदर्श होगा, ठीक है। यथार्थ का विलोम यहाँ पे आदर्श होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा यहाँ पे पूछा गया कि जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा गया, अनेक शब्दों के लिए एक, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसके लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रसन्ना, आशुतोष, प्रसून या प्रसन्नचित्त। प्रसन्ना, आशुतोष, प्रसून या प्रसन्नचित्त, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। और आशुतोष भगवान शंकर को कहते हैं। आशुतोष होता है जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है उसे कहते हैं आशुतोष, ठीक है। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है उसे कहते हैं आशुतोष, ठीक है। और आशुतोष भगवान शंकर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है, ठीक है। भगवान शंकर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है, ठीक है। भगवान शंकर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि काष्ठ का तद्भव बताइए। काष्ठ का तद्भव पूछ रहा है, ठीक है। काष्ठ माने क्या होता है, काष्ठ माने क्या होता है, ठीक है। काष्ठ का तद्भव बताइए। तो काष्ठ का तद्भव होता है काठ। काठ माने होती है लकड़ी, ठीक है। काठ माने होती है लकड़ी, ठीक है। काठ माने क्या होता है, काठ माने लकड़ी होती है। 8वां प्रश्न है हमारा अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है अति, तीसरा है अधि, चौथा है अप, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वह होता है जो शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल दे, ठीक है। शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अ से बनाएंगे तो आहरण हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई अर्थ नहीं होता, आहरण कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। आहरण कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरा अगर बनाएंगे तो अति अपहरण हो जाएगा, अतिहरण हो जाएगा, ठीक है। अतिहरण हो जाएगा। अतिहरण का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, अधिहरण हो जाएगा, ठीक है। अधिहरण, अधिहरण भी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, अधिहरण कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हरण के पहले अप लगा देंगे, हरण के पहले अप लगा देंगे तो यह शब्द बन जाएगा अपहरण। क्या बन जाएगा, यह शब्द बन जाएगा अपहरण, ठीक है। अपहरण, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक शब्द अर्थ भी, एक शब्द भी बना के बता देता हूँ। जैसे कहा जाता है कि चोरों ने
चोरों ने बच्चे का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? अपहरण किया। ठीक है, अपहरण माने होता है चोरी करना। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे कि क्लास कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट करते रहें आप सभी। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा। प्रश्न नंबर 9 है मुहावरे और लोकोक्ति से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि खून खौलना का क्या अर्थ होगा। खून खौलना का क्या अर्थ होगा? इससे पहला ऑप्शन है तेज सांसें होना, थक जाना, बहुत गुस्सा होना, विवेकहीन होना। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा। खून खौलना का क्या अर्थ होता है? खून खौलना का क्या अर्थ होता है? सांस तेज होना, थक जाना, बहुत गुस्सा होना, विवेकहीन होना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत गुस्सा होना। कहा नहीं जाता मेरा खून खौल रहा है, तो यानी मुझे बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो यहाँ पे है कि दाल में काला होना का आशय क्या होगा। दाल में काला होना का क्या आशय होगा? ठीक है, कहते हैं कि दाल में कुछ तो काला है। ठीक है, तो दाल में काला होना का आशय क्या होगा? संदेह की बात होना, सही बात होना, दाल खराब होना, शिकायत होना। ठीक है, तो शिकायत करना यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बन रहा है, दाल खराब होना का भी कोई अर्थ नहीं बन रहा। सही बात होना का, अगर दाल में काला होना तो संदेह की स्थिति व्याप्त होती है। ठीक है, संदेह, ठीक है, संदेह की स्थिति व्याप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे संदेह की स्थिति जहाँ पे व्याप्त हो वहाँ पे कहते हैं दाल में कुछ तो काला है। ठीक है, या पूरी दाल ही काली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कहेंगे दाल में कुछ काला होना मतलब संदेह की स्थिति पैदा होना, संदेह होना। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे संदेह होना। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे संदेह होना। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि सही वर्तनी क्या है। एक शब्द होता है कौतूहल। ठीक है, उसकी सही वर्तनी पूछ रहा है इसमें लिखा है कौतीहाल, कौतेहल, कौतूहल, कौतूहल। ठीक है, ठीक, कौतूहल मतलब अचरज, आश्चर्य, अचरज। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सही वर्तनी होगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सही वर्तनी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बताता हूँ सही वर्तनी इसकी सी नंबर होगी। ठीक है, गा कौतूहल क्या होगी? कौतूहल। ठीक है, कौतूहल। ठीक है, यहाँ पे इसकी सही वर्तनी होगी कौतूहल। ठीक है, यहाँ पे इसकी सही वर्तनी होगी कौतूहल। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 मैं आपको बताऊँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है कि इसमें एक शुद्ध वाक्य बताना है। 3 इसमें अशुद्ध दिए गए हैं और एक शुद्ध दिया हुआ है। ठीक है, 3 अशुद्ध दिए गए हैं और एक शुद्ध दिया गया, तो बताइए इसमें क्या शब्द होगा शुद्ध। ठीक है, इसमें शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन है वदंड पाने के योग्य है, वदंड लेने योग्य है, वदंड देने के योग्य है, वदंड के योग्य है। ठीक है, जब कोई किसी से अपराध हो जाता है गलती तो वदंड के योग्य है। ठीक है, वदंड के योग्य है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी सही होगा। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु कहते हैं उसे। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का घ होगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि इनमें से कौन स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन
स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है महिला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है महिला, बामा, अबला, रजनी। ठीक है, महिला, मैं आपको बताऊँ, महिला, बामा और अबला, ये तीन तो होते हैं महिला स्त्री के। ठीक है, ये तीन होते हैं स्त्री के। ठीक है, ये तीन जो मैंने आपको बताया ये समानार्थी शब्द हैं और तीनों ये होते हैं स्त्री के। ठीक है, ये तीनों स्त्री के होते हैं, ये तीनों स्त्री के होते हैं। और जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है रजनी, ठीक है, ये रजनी, निशा, रजनी हो गया, निशा हो गया, ये रात्रि के होते हैं। रजनी और निशा जो है ये रात के होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे महिला, बामा और अबला ये तीनों स्त्री के होते हैं और रजनी जो है ये रात्रि का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सुख और दुख में समास क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है सुख और दुख में समास क्या होगा। याद रखेंगे कि जब समास की बात आती है, ठीक है, जब समास की बात आती है तो जहाँ पर विलोम शब्द हों, विलोम शब्द हों, ठीक है, और उन विलोम शब्दों में योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, ये ट्रिक है, योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होता है, वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुख दुख में कौन सा समास होगा, सुख दुख में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, सुख दुख में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ 15 प्रश्न थे। ठीक है, ये हमारे 15 प्रश्न थे। ठीक है, जो कि हमने बहुत सरलतापूर्वक कर लिए हैं, जो हमने बहुत सरलतापूर्वक कर दिए हैं। अगर आपको ऐसे ही आगे क्लासेस लेनी है तो हमारे चैनल स्टडी विथ अभी को, ठीक है, स्टडी विथ अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आपके फ्यूचर की जो सारी अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं। और अब से यहाँ पे डेली, ठीक है, आपको क्लासेस दी जाएंगी लाइव के माध्यम से। ठीक है, आपको डेली लाइव के माध्यम से क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। ठीक है, और हमारे चैनल को जोड़ें। और मैं आपको एसएससी से रिलेटेड, ठीक है, एसएससी से जो भी रिलेटेड पीडीएफ्स होंगी, ठीक है, एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होंगी, ठीक है, वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, और जितना भी हो सकेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल का नाम मत भूलिएगा, स्टडी विथ अभी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक राम राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस।